अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जम्मू कश्मीर में अगर कोई हॉट टॉपिक आज की डेट में है वो है इविक्शन ड्राइव, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है पिछले 1.5-2 महीने से जो है वो स्टार्ट करके रखी है। इसमें जो है वो हर दिन जो है नया डिपार्टमेंट जुड़ता जा रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि किस किस तरह की ज़मीनों पे जो है वो कब्जे हैं। न सिर्फ स्टेट लैंड पे, काजराई पे जो है वो कब्जे थे, बल्कि जेडीए की ज़मीन पे कब्जे थे, औकाफ की ज़मीन पे कब्जे थे, जो इवेकी प्रॉपर्टीज जिसको कस्टोडियन प्रॉपर्टी कहते हैं उन पर कब्जे थे, जो नदी नाले हैं उन पर जो है वो कब्जे थे, और जो शराय आम थे उन पर भी जो है वो कब्जे हैं, जिनको हम कॉमन पास कहते हैं। अब जो है वो गवर्नमेंट का एक नया फरमान आया है, जैसे कि हमने पहले ही इसको डिस्कस किया था कि ये सब चीजें होने वाली हैं और वो एक एक करके जो है वो सब चीजें हो रही हैं। जेडीए का भी नोटिस आ गया, अब जो है वो औकाफ का भी जो है वो नोटिस आया। वक्फ प्रॉपर्टी वो होती है जो मुस्लिम जो है वो डोनेट करते हैं, चाहे वो मस्जिद के लिए या किसी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए या फलाए आम के लिए, जो लोगों के लिए, जो कम्युनिटी के लिए जो है वो काम आए। उस तरह की ज़मीनें और उन ज़मीनों को भी जो है वो लैंड ग्रेबर्स ने नहीं बख्शा है, और आज वक्फ बोर्ड ने जो है वो इसमें एक स्टेप उठाते हुए जो है वो अब फॉर्मल नोटिफिकेशन इशू की है, और जो भी लैंड ग्रेबर्स हैं उनको जो है वो बताया है कि वो ये लैंड्स हैं वो खाली करें। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में कई जगह है, और इसका जो है वो वक्फ बोर्ड भी है, और जिसकी चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी साहिबा है, वो जो है उनकी सरबराही में कई जगह पर जो है वो ज़मीनों को जो है वो खाली किया गया है। यहाँ तक कि अगर हम देखें कि पिछले कई सालों से जो है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का भी जो है ज़ियारतों का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो चल रहा है, और वहाँ पर भी जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर जो है वो कुछ लोगों ने जो है वो कब्जे भी करके रखे हैं। हालांकि जो सजादा नशीन है जिनके साथ कोर्ट में केस चल रहा है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ है, जबकि वक्फ बोर्ड और वक्फ का कहना है कि वो जो है वो प्रॉपर्टी वक्फ की है। अब ये देखना होगा उसमें क्या कोर्ट फैसला देता है, वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेंडिंग इशू है। लेकिन जो बाकी जगह है, जो दरगाहें हैं, जो ज़ियारतें हैं, उनकी ज़मीनों पर जो है वो खानकाएँ हैं, उन पर जो है वो कब्जा करके रखा हुआ है लोगों ने। अब जो है उसमें भी जो है वो गवर्नमेंट की एक डायरेक्शंस आई हैं कि उस ज़मीन को जो है वो 15 दिनों के अंदर अंदर जो है वो खाली किया जाए। अब बात रही कि जो गवर्नमेंट के जो बिल्डोजर पॉलिसी है, किसको बिल्डोज किया जाएगा और किसको नहीं किया जाएगा, उसमें प्राइम टारगेट वो लोग हैं जिनके पास कई कनाल ज़मीनें जो है वो सरकारी लैंड जो है वो उनके कब्जे में है, चाहे वो जेडीए में हो, चाहे स्टेट लैंड हो, चाहे काचराई हो, चाहे इवेकी प्रॉपर्टी हो, चाहे अब वक्फ की जो है वो बात करें। उनकी जो है वो लिस्टें तैयार हो गई हैं, और फर्स्ट फेज़ में जो है वो उन्हीं को जो है वो डिमोलिश किया जा रहा है, या वो प्रॉपर्टीज़ डिमोलिश की जा रही हैं जो कहीं सड़क में आ रही है, जो कहीं नदी नालों के पास आ रही है। जो पिछले दिनों जो नई बस्ती में जो आज एक हॉट टॉपिक है, जो ऑफिशियल सोर्सेज बता रहे हैं, वो जो है फ्लड कंट्रोल और इरीगेशन डिपार्टमेंट ने जो है वो नोटिस इशू किए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब 2014 में फ्लड आया था उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट चली गई थी, जिसमें जो फ्लड चैनल्स को और जो ड्रेनेजेस, जो बड़ी बड़े नदी नाले हैं, उन पर जो अवैध कब्जे हैं उनको भी जो है वो एक रीज़न बताया था, क्योंकि जब फ्लड चैनल ही जो है वो ब्लॉक हो गए तो उसके बाद जो है वो सैलाब की सूरत हाल जो है वो कश्मीर और जम्मू दोनों डिवीजन में जो है वो देखने को मिली थी, जिसमें कई लोग जो है वो मारे भी गए और हज़ारों लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज भी हुई। मैं भी जो है वो सैलाब में जो है वो फंस गया था, और उसी रिपोर्ट के बाद जो है वो एक तरह का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया था, और नदी नालों को जो है वो अब आइडेंटिफाइड किया गया, क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड थी सिर्फ उसकी एक कमी थी कि अब जो है वो सारा रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन हो चुका है, और अब गवर्नमेंट और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके लिए आसानी हो गई है कि वो स्टेट लैंड को, काचराई लैंड को, वक्फ लैंड को, जो कस्टोडियल लैंड है या इरीगेशन के जो चैनल्स हैं उनको आइडेंटिफाइड करके जो है उनको नोटिस भेजे। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं गवर्नमेंट को उस हद तक जो है वो इस चीज़ में जो है वो सपोर्ट करूंगा अगर कि वो न्यूट्रल हो और रिवेंजफुल एक्टिविटी के तहत नहीं हो, और ये यूनिफॉर्म जो है वो हर एक के खिलाफ हो।
रही बात गरीबों की, जो गवर्नमेंट है उन्होंने बात की है कि जो गरीब है उन पर जो है वो नज़रसानी की जाएगी। 5, 10 और 15 मरले जिन पर के पास लोगों के पास ज़मीन है उसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो कंसिडर किया जाएगा। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि इसमें 80% से 90% के करीब लोग सामने नहीं आएंगे रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जो है वो एक तरह से वो प्रॉपर्टी जो है वो एक शख्स के नाम पर जो है वो बन जाएगी, और इसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टियां जो है वो करप्शन के पैसों से जो है वो बनाई गई हैं। आप बखूबी वाकिफ है कि करप्शन सिस्टम में इतना डीप है कि अगर आपको एक डेथ सर्टिफिकेट भी लेनी होगी उसके लिए भी पैसे खर्चने हैं। अगर आपको किसी हॉस्पिटल की मोर्ची से मुर्दा लेना है, अपना किसी रिश्तेदार का शव लेना है, उसके लिए भी जो है वो आपको पैसे चार्ज किए जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इंसानियत जो है वो आज के दौर में जो है वो मर चुकी है, और जो लोग जिन्होंने जो आम लोगों को लूटा है उन्होंने अपनी अरबों की प्रॉपर्टी जो है वो बनाई है, और अब जो है उस पर सरकार जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और हमें उस चीज़ को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए उस हद तक कि अगर ये जो है वो रिवेंजफुल नहीं है। जैसे कि मैं पिछले दिनों MG हेक्टर जो है वो काफ़ी सुर्खियों में रहा, जो हालांकि मेरे हिसाब से जो है उसको डिमोलिश नहीं करना चाहिए था, गवर्नमेंट को उसको अटैच करना चाहिए था, क्योंकि अगर हम बाकी जो शोरूम्स देखें या बाकी कंस्ट्रक्शन उस एरिया में देखें वो MG हेक्टर से काफ़ी आगे थी। MG हेक्टर फिर भी जो है वो पीछे था। अब क्योंकि जो ऑफिशियल सोर्सेज है जिसको अब हम पूरी तरह से अब कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी तरह की चीज़ें जो है वो ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल्स नहीं बोलते हैं, और हमें ये बताया गया कि जो वो प्रॉपर्टी थी वो एक प्रॉक्सी प्रॉपर्टी थी, जो एक बहुत बड़ा लैंड ग्रेबर था, उसने जो है वो आगे से जो है उनको यूज़ करके जो है वो अपना जो है वो पीछे से था, जबकि आगे से कोई और शख्स था। अब गवर्नमेंट ने जो है वो काफ़ी एक लंबी लिस्ट बनाई है उसमें, जिसमें जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन लोग हो, चाहे एक्स मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके खिलाफ जो है वो इस फर्स्ट फेज में जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज में जो है क्या क्या चीज़ें जो है वो कंसिडर की जाएंगी, मैं वो बता दूं आपको। कंसिडरेशन जो है होगी, जो जिनको जो है वो मेडल्स मिले हैं, किसी को प्रेसिडेंटल मेडल है मेरिटोरियस सर्विस के लिए, किसी को शौर्य चक्र है, किसी को जो है परमवीर चक्र है, किसी को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या जो हमारे जो बड़े बड़े गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो मिले हैं, किसी को शेर कश्मीर पुलिस मेडल मिला है, उसको जो है वो कंसिडर किया जाएगा। साथ में जो लोग लाइन ऑफ ड्यूटी में जो है वो मारे गए, या कोई पुलिस वाला है या कोई आर्मी पर्सनल है, वो शहीद हुआ, उसकी बीवी के नाम की प्रॉपर्टी, उसके बेटे के नाम की प्रॉपर्टी है, उसको जो है वो एक लीनियंट व्यू लिया जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन होगी उनको जो है वो प्रेफरेंस मिलेगा, जो शहीद फैमिलीज हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगा, जो एंटी मिलिटेंसी में जिन लोगों ने जो है वो काम किया है, और खासतौर पर उसमें पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, जिन्होंने जो है वो काम किया है इस फील्ड में, और अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए उन्होंने चाहे चिनाब वैली से, चाहे पीर पंजाल से, चाहे कश्मीर डिवीजन से शिफ्ट करके जो है वो जम्मू में जो है वो मकान बनाए हैं, उनको भी जो है वो कुछ हद तक जो है वो कंसिडर किया जाएगा, कुछ हद तक नहीं, अच्छे खासे हद तक जो है उनको कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, कोई फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो जाने दी, या कोविड वॉरियर्स हैं जो कोविड में जो है वो पुलिस के हेल्थ के लोग हैं जो उसमें मरे, अगर उनकी फैमिलीज के जो है वो कोई प्रॉपर्टी है उसको जो है वो लीनियंसी दी जाएगी। अभी जो है इस पर कंसिडरेशंस हो रही है, किसको जो है वो क्या जो है वो किस तरह का जो है वो एक रोड मैप जो है वो बनेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, जिसकी ज़मीन फ्लड जोन में होगी, किसी नदी जो नाला है उसको कवर किया होगा, या कहीं सड़क आ रही है पीछे से 20 फुट सड़क है, आगे से 10 फुट है, उनको जो है वो किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, अशोक चक्र हो, चाहे वो उसको वीर चक्र मिला है, शौर्य चक्र मिला हो, किसी तरह का भी अवार्ड मिला हो। और हमें ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि इसमें जो है वो शायद गवर्नमेंट जो एंटी मिलिटेंसी में जिन लोगों ने काम किया है, शायद उसमें जो है वो CID डिपार्टमेंट को जो है उसको इन्वॉल्व किया जाएगा, और उनसे जो है वो रिपोर्ट मांगी जाएगी कि जो ये इंडिविजुअल है उसको जो है वो उसने कितना जो है वो एंटी मिलिटेंसी में जो है वो काम किया है, या वो कितना जो है वो अपहेल्ड किया है उसने ड्यूरिंग मिलिटेंसी, जो
वननेस ऑफ इंडिया है उसको। इस तरह की जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो कंसिडर की जा रही हैं। उसमें जो है वो बीपीएल फैमिलीज़ को कंसिडर किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं फिर से ये बात बता रहा हूँ कि आप बताइए मुझे, मैक्सिमम जो लोग एनक्रोच जिन्होंने स्टेट लैंड की है या काचराई की है या वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को मैं बोलूँ कि करोड़ों की मालियत की जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें जो है वो 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया जो है वो किराया दिया जा रहा है। जबकि जब पिछले दिनों जब बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो गई थी, प्राइम लोकेशन पर रेजिडेंसी रोड पर जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो जिनकी मालियत जो है वो अरबों रुपया है, उसको जो है वो कौड़ियों के दाम जो है वो लीज़ पर जो है वो दिया गया है। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो लीज़ है उसको भी जो है वो चेक किया जाए कि ये लीजेस जो है वो किनको दी गई है। अगर कोई उसमें वाकई हकदार है इंसान, उसमें जो है वो देखा जाए, चाहे वो रेन्यू की ज़मीनें हो, चाहे स्टेट लैंड हो, चाहे जिस तरह से पिछले दिनों नीडोज का इशू आया है, जो कई जगह पर जो है वो लीज आउट लैंड की गई है, उसको भी जो है वो एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्या कहीं इसमें जो है वो इन्फ्लुएंशियल लोगों को ही जो है वो प्रेफरेंस तो नहीं दिया गया है। मैक्सिमम जगह पर जो है इन्फ्लुएंशियल लोगों को ही जो है वो प्रेफरेंस दिया गया है। अब दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट है इस वक्त उनके पास जो है वो डाटा जो है वो मौजूद है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि मैक्सिमम जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें जो है वो फ्री ज़मीन चाहिए। कल को एक लोकलिटी में जो है वो बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क बनाना है, वो कहाँ बनाया जाएगा? वो जो है वो उसी स्टेट लैंड पर बनाया जाएगा जिस पर लोगों ने जो है वो कब्जे किए हैं। इसी तरह से जो है वो स्कूल तो बिल्डिंग बनी है, उसको एक्सपेंशन करनी है, कल को हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी बनाना है, उसके लिए जो है वो एडिशनल जमीन चाहिए, वो कहां से लाएंगे? जो उसके आसपास स्कूल के जमीन है या नई जगह स्कूल बनाना है उसके लिए स्टेट लैंड जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट के काफी प्रोजेक्ट्स इस तरह के आए हैं जहां पर जो है वो स्टेट लैंड का होना और मुफ्त जमीन जो है वो जरूरी है। अब हम देखेंगे जैसे कि मैंने पिछले दिनों बताया कि कुछ लोग जो है इसको अब हिंदू मुस्लिम जो है वो एंगल दे रहे हैं, जबकि वैसी बात नहीं है। जो एंटी मिलिटेंसी में है उसमें जो है वो सब लोग पिसे गए हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू है। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल उमर फयाज की बात करूं, वसीम बारी जो वननेस अप में जो है वो यकीन करता था, जो फयाज है जो बीजेपी के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे शायद बडगाम से, उनको जो है वो कत्ल किया गया। क्योंकि बेशक पॉलिटिकल व्यूज़ जो है मेरे और आपके डिफर हो सकते हैं, लेकिन किसी को हक नहीं है वो किसी को जो है वो उसकी आइडियालॉजी पे जो है वो मारे। उनकी उस तरह के लोगों को जो है वो सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो वननेस ऑफ इंडिया पे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है वो बिलीव करते थे। इसी तरह के जो है वो सैकड़ों जो लोग हैं कश्मीर से जो है वो ड्यूरिंग मिलिटेंसी जो है वो भागे हैं, वहाँ से डोडा से, पीर पंजाल से और जम्मू के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हर एक एरिया से जो है वो लोगों को जो है वो एकोमोडेट किया और वो लोग यहाँ पर आकर बसे। लेकिन इसमें जो अगर किसी लोगों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, उन लोगों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है जिन्होंने जो है वो स्टेट लैंड जो है वो बेची गई है और उसके बिजनेस और धंधे किए। लेकिन मैं यहाँ पर इसमें लोगों की भी एक गलती मानूंगा कि जब मुझे पता था कि ये स्टेट लैंड है, जब क्योंकि ये इशू जो है वो पिछले 5-6 सालों से जो है वो चल रहा है, तो जब मुझे पता था फिर भी मैं खरीद रहा हूँ। तो इसमें जो है वो लोगों की भी कई गलतियां हैं और इस वक्त भी लोग जो है वो स्टेट लैंड पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वो फजूल में जो है वो ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं। हाँ, बेशक गवर्नमेंट ने बताया है कि 10-15 मरले को जो है वो देखा जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर गांधीनगर का जो 10 मरले की या 5 मरले की वैल्यू है वो हमारे डोडा के बरत एरिया में या किश्तवाड़ के ठाकराई, केशवान या पलमाड़ में जो है उतनी 200 कनाल ज़मीन की वैल्यू है जितनी गांधीनगर के 5 मरले में या 10 मरले की वैल्यू है। इसलिए जो है वो गवर्नमेंट को जो है इस तरह से जो है वो देखना चाहिए कि कल को जो है वो एक प्रैक्टिस बन जाएगी ये चीज़ें। इसमें जो है वो पहले भी जो है वो इलीगल कॉलोनीज को जो है वो रेगुलराइज किया गया है, अब भी लोगों को उम्मीद है और हम चाहते हैं कि जो गरीब लोग इसमें हैं उनको जो है वो रेगुलराइज किया जाए और उनकी जो है वो गवर्नमेंट एक अपॉर्चुनिटी दे। अब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो जो है वो इंडिविजुअल्स को जो है वो एक नोटिस भेजेंगे और उसको जो है एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो बोलेंगे कि उसमें जो है वो एक्सप्लेन करे कि क्यों ना उनका मकान जो है वो गिराया जाए। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट आगे चलकर इसमें क्या करती है। तब तक के लिए आपका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।